Good morning, dear 8th class students. Today, our new lesson is fifth lesson, Princess September. You can say that it is the name of a princess. A king had 9 daughters, and their names, and he had put their names January, February, March, April, May, June, July, until September. And now I start reading the lessons. First part of the lesson. First part of the lesson is very long, so I read firstly half, and after that the rest of the part I will read on next day. So I start reading the lessons. Princess September, like each one of her numerous sisters. जो प्रिंसेस सितंबर थी वो दूसरे जो मतलब उसकी बहनें थी उनसे थोड़ी सी अलग थी. रिसीव्स द गिफ्ट ऑफ अ पैरट इन अ गोल्डन केज, और उसको एक सुनहरे पिंजरे में उसको मतलब एक तोता मिला था, एक पैरट मिला था तोहफे के तौर पर. ऑन हर फादर्स बर्थडे, उसके पिताजी के बर्थडे पर. ऐसा क्यों होता था ये भी आपको समझ में आ जाएगा जब हम लेसन रीड करेंगे. द पैरट डाइज, जो तोता है वो मर जाता है. एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन प्लेस, उसकी जगह पर एक गाने वाला पक्षी आ जाता है. द प्रिंसेस शो ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन केज. प्रिंसेस उसको मतलब शो ऑफ हर पेट्स अपनी बहनों को दिखाती है और उसकी बहनें उसको एडवाइस देती हैं कि वो उसको पिंजरे में रखे. द किंग एंड द नाउ आई स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट पार्ट. द किंग एंड क्वीन ऑफ श्याम हैड मैनी डॉटर्स, जो राजा और रानी श्याम थी उनकी बहुत सी बेटियां थी. एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, और रानी को ऐसा मतलब रानी ने कहा कि बहुत संदेह कन्फ्यूज्ड होगा, हैरानी करने वाला यानी कि परेशान करने वाला होगा, तो सभी का नाम याद रखना. वन डे, एक दिन, द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ऑफ कोर्स इन सीमेंस till they came to the youngest means छोटी, वो ही कॉल्ड सितंबर. इसलिए उन्होंने उनका नाम जनवरी, राजा ने निर्णय किया कि उनका नाम जनवरी के नाम पर रख दिया जाए. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, लास्ट में सितंबर. जो सबसे छोटी थी उसका नाम क्या था? सितंबर. द किंग ऑफ श्याम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट, यानी कि उनकी एक विचित्र आदत थी. क्या थी वो? इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. भाई वो मतलब उसके जन्मदिन पर क्या करता था, जो गिफ्ट होते हैं वो लेता नहीं था, देता था. 1 ईयर, एक साल, ऑन हिज बर्थडे, उसके एक वर्ष जब उनका बर्थडे था, जन्मदिन था. नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, उनके हाथ में कुछ नहीं था. ही गेव ईच ऑफ द हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज, तब उन्होंने एक हरे तोते को उनको और उसको मतलब गोल्डन केज में, सुनहरे जो पिंजरे है उसमें उसको भेंट किया. द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स, राजकुमारियों को उन तोतों पर बहुत अभिमान था. एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक, और वो 1 घंटा बिताती थी उनको बात करना सिखाने के लिए. प्रेजेंटली बस अभी सामान्य तौर पर ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग, and some of them could say pretty Polly in no less than 7 Oriental languages. यानी कि अब जो उन्होंने जो पैरट थे वो सिर्फ एक ही शब्द कहते थे, एक ही बात कहते थे, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को भगवान बचाए. और सम और उनमें से कुछ कहते थे प्रेटी पोली. भाई प्रेटी पोली एक वर्ड है जिसका नाम है सुंदरता, और इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज, और वो उसको 7 भाषाओं में बोलते थे. और यहाँ पर जो श्याम है, श्याम मीन्स एक जगह का नाम है जो थाईलैंड में है. अब उसको क्या बोलते हैं? थाईलैंड बोलते हैं. बट नाउ वन डे, परंतु एक दिन, व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज. राजकुमारी जो सितंबर है, जब उसको गुड मॉर्निंग करने के लिए चली गई तो उसको मिला कि जो तोता है वो सुनहरे पिंजरे की तलहटी में मरा पड़ा हुआ है. बॉटम होता है तलहटी. सी ब्रस्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए. एंड नथिंग दैट, और कुछ नहीं. एंड हर मेड्स, उसकी दासियां, ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर,
उसको मतलब चुप कराने के लिए मैं लगी हुई थी। शी क्राइड सो मच दैट द क्वीन सेड इट वाज टफ एंड नॉनसेंस। वो इतना रोने लगी, सॉरी, शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर, यानी कि उसके जो सम्मान में जो दासियां लगी हुई थी वो इतना चिल्लाई, उनको नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उनको पता नहीं था कि क्या करना है। टोल्ड द क्वीन, रानी को बताओ। एंड द क्वीन सेड इट वाज टफ एंड नॉनसेंस, उसने रानी ने कहा कि ये बहुत बुरी और बिना बेतुकी बात है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर, बिना रोए धोए कि उसको अच्छा है कि बच्चा कहाँ चला जाए, जो लड़की है वो बेड पर नहीं सोने चली जाए। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, जो दासियां थी वो कहाँ जाना चाहती थी, पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, भाई वो उन्होंने सितंबर को सुलाने की कोशिश की जितना जल्दी वो कर सकती थी। एंड लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ, और उसको उस समय के भरोसे छोड़कर चले गई। एंड वाहिल, और उसके बाद सी ले इन हर बेड, वो अपने बेड पर लेट गई। एंड क्राइंग स्टिल इवन थ्रो सी फेल्ट रेदर हंग्री, और वो तब तक रोती गई जब तक उसको भूख महसूस नहीं हुई। सी सा अ लिटिल बर्ड होप इनटू हर रूम, उसने एक पक्षी को देखा, छोटे से पक्षी को, जिसने गाना मतलब एक जो होप कर रहा था, यानी कि फुदक रहा था। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेटअप, उसने अपने आंसुओं को पोंछा और सेटअप बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, और तब छोटे पक्षी ने गाना शुरू किया। एंड ही sang a ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, और उसने जो पक्षी था उसने सुंदर गीत गाया, किसके, जो राजा का गार्डन है, बगीचा है, उसमें जो झील है उसके लिए। एंड द विल्लो ट्रीज, और जो वहाँ पर ये अब कह सकते हो सहतूत के जो वृक्ष थे। एंड लुकड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, और उन्होंने जो खड़े हुए पानी है उसके बारे में भी गाया। एंड द गोल्ड फिश, और सुनहरी मछली, दैट ग्लिडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, जो अंदर और बाहर जा रही थी और पानी के रिफ्लेक्शन से वो नज़र आ रही थी। When he had finished of the out, the princess was not crying anymore and she quite forget that she had no supper, यानी कि जब मतलब प्रिंसेस चिल्ला नहीं रही थी, वो क्या रो गई थी, चुप हो गई थी, वो भूल गई थी कि उसे क्या दुख था। दैट वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग, ये बहुत अच्छा गाना था। सी सेड, उसने कहा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, and after tomorrow I will read the second rest part of the lessons. Thank you, have a good day.